हेल्थ वेल्थ ठीक है सर की, बिंदास है, रोज आया कर बे। बता, अच्छा तू आया नहीं था। सलमान भाई बताओ मेरे भाई, ये जो है ये GI शो करेगा या नहीं करेगा? बेटा आप ऐसे कल बताइए, करेगा? अब बोलो, आपसे कल की क्लास में बताओ, आपसे कल की क्लास में बताओ, बोलो बेटा। 100% करेगा। एम्स 2009 का क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी सो GI, आंसर ये था। क्यों था? उम्मीद करते हैं आपको दिखने लगा होगा। अच्छा हम जो पूछ रहे हैं बताना जरा, क्या इन दोनों की वजह से शो करेगा? इनकी वजह से, इनकी वजह से, इनकी वजह से। बेहतरीन, समझ में आ गया ना भैया? वेरी गुड। वो कंपाउंड को टफ बनाने की कोशिश करेगा, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने रटा नहीं है, तो आप देखते ही निकाल लोगे, ये कंफर्म है। और रटा है तो नहीं निकाल पाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर तो आप निकाल लोगे 100%। बोलो करेगा? पक्का? कंफर्म? अब करेगा? पक्का? क्या बात, लोग तो तेज हो गए। हाँ भैया, लास्ट टाइम पे हमने आपको ये देखना बता दिया था कौन से कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे और कौन से कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। अगर अपन बात करें एल्कीन की, तो वही एल्कीन GI शो करती हैं अगर डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े दोनों एटम या मॉलिक्यूल सेम हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े दोनों एटम या मॉलिक्यूल सेम हो जाते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करती है। साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो एल्केन तभी शो करेगा जब पूरे साइक्लो कंपाउंड में कम से कम 2 कार्बन ऐसे होंगे जिससे जुड़े दोनों एटम कैसे होंगे, तब शो करेगा, वरना शो नहीं करेगा। आज हमें बात करनी थी कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो हेडिंग डालिएगा, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसमें लिखिए केस नंबर 1। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में लिखिए, अगर जैसे बोल रहे वैसे लिखना, अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है। अगर टर्मिनल पर जुड़े एटम या मॉलिक्यूल, अगर टर्मिनल पर जुड़े एटम या मॉलिक्यूल डिफरेंट है, अगर टर्मिनल पर जुड़े एटम या मॉलिक्यूल डिफरेंट है, तभी ये केस अप्लाई होगा, तभी ये केस अप्लाई होगा। जितने भी ऑफलाइन अभी तक आ रहे थे ये ऑनलाइन में आ रहे हैं, ये हरामखोरी छोड़ के चुपचाप ऑफलाइन में क्लास करें आके, ठीक है? जिनकी मजबूरी है उनकी बात अलग है, भाई बहुत फ़र्क होता है। ऑनलाइन मतलब फुल चुतियापा, जो फैक्ट है यार, तुम भी जानते हो, हम भी जानते, दुनिया जानती है, ठीक है? ऑनलाइन उनके लिए बेहतर है
जो 4 साल तैयारी कर चुके हैं, जिनको पहले से ही सब कुछ आता है, जिनको टीचर से इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए बेहतर है। तो वो बंद हो गया, अब वो मैसेज करेंगे बंद हो गया बंद हो गया बंद हो गया, इसलिए बोलते हैं ऑनलाइन खराब है। हाँ भैया ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो ये है कि टर्मिनल पे जुड़े एटम या मॉलिक्यूल अगर डिफरेंट होंगे तभी ये केस अप्लाई होगा, ठीक। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, टर्मिनल माना कहां से जाएगा? टर्मिनल वहां से माना जाएगा जो डबल बॉन्ड कार्बन पार्टिसिपेट करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। ये बात लिखिए, ये अगला पॉइंट लिखिए इसी में। टर्मिनल उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से माना जाएगा टर्मिनल उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से माना जाएगा जो डबल बॉन्ड कार्बन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में वहां से माना जाएगा जो डबल बॉन्ड कार्बन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा। चलो अब देखते हैं। बताते चलना जरा, आप बताते जाओगे तो हमें भी चीजें याद आती जाएंगी, वरना हम तो भूल गए। अब बताना, ये डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा नहीं? याद है ना भैया? ठीक बात बोलना, ये डबल बॉन्ड कार्बन जीआई शो करेगा या नहीं? करेगा। तो टर्मिनल माना इसको, यहां टर्मिनल माना इसको, तो बोला टर्मिनल पे जुड़े लोग सेम या डिफरेंट? एक Cl है और एक Br। अगर दोनों Cl होते तो ये केस अप्लाई नहीं होता, दोनों Br होते तो ये केस अप्लाई नहीं होता। ये अप्लाई तभी होगा जब किनारे पे लगे हुए लोग सेम होंगे। किनारा माना कहां से जाएगा? किनारा वहां से माना जाएगा जहां डबल बॉन्ड कार्बन पार्टिसिपेट करे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। ये ठीक है, फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बराबर 2 की पावर n। अब इसके नीचे ये फॉर्मूला लिखना, अभी ये कंपाउंड मत बनाना, इसके नीचे फॉर्मूला लिखना, कंपाउंड अभी मत बनाइएगा। फॉर्मूला लिखिए पहले, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बराबर 2 की पावर n। अब पेन को रोकना और सुनना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, गलत बात। Where n is the total number of double bond that is participate in the geometrical isomerism, वही डबल बॉन्ड होंगे जो ज्योमेट्रिकल में पार्टिसिपेट करेंगे, सारे डबल बॉन्ड कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो अगला पॉइंट लिखिए, where n is the total number of double bond where n is the total number of double bond जो, थोड़ा हिंदी का तड़का मारो, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो भैया पूछा हुआ क्वेश्चन है यार, बोला यार ये बताओ कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने, तो भैया ये बताओ डबल बॉन्ड कितने, 1 2 3, और तीनों के तीनों डबल बॉन्ड जीआई शो करेंगे, वो कल आपको हम बता चुके हैं। तो n की वैल्यू क्या हुई 3,
तो भैया ज्योमेट्रिकल आइसोमर बराबर 2 की पावर 3, बोलो 6 होगा ना? 12, देखो बता रहे ना। अरे एक बच्चे से हमने पूछा बताओ 2 की पावर 3, बोला 6। कॉन्सेप्ट भी बताया उसने, हमने बोला कैसे, बोला 3 दूनी 6। भैया 2 की पावर 3 का मतलब है 2 का 2 में 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो कितने आइसोमर हो गए? 8। जिसको ये ना आता वो क्लास के बाद हमसे मिले। हम स्वर्ण शिक्षा केंद्र चलाते हैं, उसमें छोटे बच्चों को गुणा भाग करना सिखाते हैं, तो सिखाएंगे, परेशान मत, तो फटाफट नोट करो, एग्जाम्पल बनाओ, एग्जाम्पल बना के इसके आइसोमर दिखाओ। नहीं इसको आता था, इसने डर के मारे एकदम से, आदमी नहीं एकदम से कुछ पूछ दो तो गलत बोल देता, तो गलत इसलिए बोल दिया इसने। हाँ बेटा, एक, दो, तीन। ओ ना 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 मेरे लाल, ना मेरे लाल, वो है गई प्रिंटिंग मिस्टेक। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, बना नहीं। डबल बॉन्ड अगल बगल कहाँ से आ जाएगा यार, कंपाउंड टूट जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी बनाना नहीं, कंपाउंड एक्चुअल में ये नहीं है। कोई बात नहीं, काटो दोबारा बनाओ, बन गया है। सिंगल, इसके बाद ये डबल, इसके बाद सिंगल, इसके बाद डबल, इसके बाद आएगा बिया। हाँ बिया, अब बनाओ। अगल बगल नहीं हो सकता बेटा। बोलो बेटा, बोलो मेरे लाल। नोट कर लिया भैया? एक कंपाउंड का आंसर निकाल के दिखाओगे? चलो, फाइंड आउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर, फाइंड आउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर of the following compound, of the following compound. शुभम का आंसर आ गया, दीप्ति का आंसर आ गया। भैया बोलो भैया आंसर। पक्का? कि 16? एन की वैल्यू 3 या 4? डबल बॉन्ड तो 4 है। 1 2 3 4, बोलो क्या ये वाला कंसीडर किया जाएगा? क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े दोनों एटम अगर सेम हो जाते हैं तो ऐसा डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े
दोनों एटम सेम हो जाते हैं तो ऐसा डबल बॉन्ड जीआई में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये पार्टिसिपेट करेगा नहीं, ये बेकार हो गया। अपने काम के 1 2 3। अच्छा, एन की वैल्यू 3 रखी, एन की वैल्यू 3। सबसे पहला काम टर्मिनल, भैया ध्यान देना, क्या ये डबल बॉन्ड कार्बन जीआई में पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं। तो टर्मिनल मानेंगे कहां से? यहां से, जो पार्टिसिपेट करेगा। इसका टर्मिनल ये, इसका टर्मिनल ये, तो किनारे जुड़े हुए लोग सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। एन की वैल्यू 3 रखी, जीआई बराबर 2 की पावर n 2 की पावर 3, आंसर आ गया 8। नोट कर लो। नोट कर लिया भैया? अब हाँ का बोला यार, ऐसे हाथ मत रखा करो। ऐसा रखने का मतलब पता है क्या? तो बीवी छोड़ के भाग गई, बीवी छोड़ के भागी तो अच्छा है ना, खुश रहो। हाँ भैया ध्यान देना, अगला केस क्या है कि टर्मिनल पे जुड़े हुए एटम या मॉलिक्यूल अगर सेम है, तो सेम होने के दो केस होते हैं। सेम होने के दो अलग अलग बातें होती हैं। एक बात ये होती है कि या तो डबल बॉन्ड 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 होंगे, मतलब सम संख्या में होंगे, मतलब इवन नंबर में होंगे। या ऐसा हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 3 5 7 9 11 13 15 विषम संख्या में होंगे, मतलब ऑड नंबर होंगे। अब जो अगला केस है, उस केस की दो अलग अलग कहानियां हैं, दो अलग अलग फॉर्मूले हैं। पहला केस क्या था कि अगर टर्मिनल पे जुड़े सेम या डिफरेंट, डिफरेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला सीधे लगाओ, सीधे आंसर आएगा। दिक्कत कब शुरू होगी? जब टर्मिनल पे जुड़े हुए लोग क्या होंगे? सेम। सेम होंगे तो दो अलग अलग केस चलेंगे। एक केस चलेगा या तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन नंबर में हो, या तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड नंबर में हो। तो केस नंबर 2 लिखिए, केस नंबर 2। बोले भैया, केस नंबर 2 में लिखिए, अगर टर्मिनल पर जुड़े हुए एटम या मॉलिक्यूल, अगर टर्मिनल पर जुड़े हुए एटम या मॉलिक्यूल सेम होंगे, अगर टर्मिनल पर जुड़े हुए एटम या मॉलिक्यूल सेम होंगे जो बातें धीमे धीमे होती है सुनने की ज्यादा इच्छा होती है ना। हाँ भैया, ये रिंगटोन नहीं है, दुनिया की सच्चाई है बेटा। ये रिंगटोन नहीं है, दुनिया की सच्चाई है। इस लाइन को यहाँ फीड कर लो। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, दुनिया झूठी लोग लुटेरे। ये दुनिया की सच्चाई है। दुनिया ये बहुत खराब है ना, ना ना खराब है। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, हपक के पढ़ाई करनी है। बाकी 3 13 अगर कुछ किया 1 साल तो तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं, महा बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ पढ़ाई, मेडिकल कॉलेज पहुंच जाना, KGMC GSVM जो मन हो वो करना, जो मन हो करना। बस एक बार KGMC पहुंच जाओ, GSVM पहुंच जाओ, आगरा मेडिकल कॉलेज पहुंच जाना। उसके पहले अगर तुमने सोचा कि हम थोड़ा टहल लें, थोड़ा घूम लें, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसके पहले कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। हम आपको सच्ची बात बता रहे, झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। वास्तव में जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, बाकी कुछ नहीं। वरना मेरा वादा है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सेलेक्ट नहीं करा सकती, कोई भी ताकत।
उसको छोड़ के उसकी बात अलग है, ठीक है। वरना तुम्हें सेलेक्ट कोई नहीं करा सकता अगर तुम गलत ट्रैक पे निकल गए। तुम समझ रहे हो हम किस ट्रैक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चुपचाप पढ़ाई करो, मोह माया से दूर रहो। हाँ भैया, ये नोट कर लिया है, ठीक बात। हाँ, आपने अगला कंपाउंड लिखा हुआ है कि अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर टर्मिनल पे जुड़े हुए एटम क्या हो गए, सेम। सेम होने के बाद नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैसा हो, इवन। क्या लिखा है अभी, आगे लिखो। टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन नंबर में हो। आगे लिखो, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन नंबर में हो। लिखा भैया? क्या लिखा? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2। चलो एक बार और लिखते हैं, 2 की पावर n-2/2। चलो एक बार और लिखते हैं, 2 की पावर n-1/2। चलो एक बार और लिखते हैं, 2 की पावर n-2/2। चलो एक बार और लिखते हैं, 2 की पावर n-1/2। क्या कुछ चेंज होता दिख रहा है? हम इसके पहले अब लिख रहे हैं n-1, फिर क्या लिख रहे हैं n-2, n-1, n-2, n-1, n-, यही तो चेंज हो रहा है, इतना तो चेंज हो रहा है भैया। दोनों केस आपको एक साथ फार्मूले रटवा रहे हैं, जरा सुनना, दिमाग, दोनों फार्मूले दिमाग में बिठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दोनों फार्मूले दिमाग में बैठ जाएं। पहले तो कोई भी केस हो, ये वाला या इसके बाद वाला, इसके बाद वाले का मतलब है अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन की जगह क्या हो जाए, ऑड, तो इतना फॉर्मूला तो सेम रहेगा, 2 की पावर n-1, इतना यहां भी, इतना वहां भी, प्लस दोनों में आएगा। अगला 2 की पावर दोनों में आएगा, एक में हो जाएगा n-1/2 और एक में हो जाएगा n-2/2, एक में हो जाएगा n-1/2 और एक में हो जाएगा n-2/2, एक में हो जाएगा n-1/2 और एक में हो जाएगा n-2/2, एक में क्या हो जाएगा बोलो, n-, अभी पूछ रहा हूं तुरंत दिमाग में लिखो, दिमाग में कॉपी मत लिखना। एक में क्या हो जाएगा n-1/2 और एक में क्या हो जाएगा n-2/2। इतना ही तो चेंज आ रहा है भैया। अब एक बात बताओ, 1 और 2 में सम संख्या कौन सी, इवन नंबर कौन सा? एक क्या है, एक क्या है, ठीक। इसके पहले वाले फॉर्मूले में n-1 बाई क्या था, नीचे 2 था ना, ठीक। अब क्या हो गया है n-2/2, नीचे अभी भी 2 है ना, खाली बदला क्या है यहां पे, इसके पहले क्या था 1, तो इसके पहले 1 था, 1 इवन नंबर है कि ऑड नंबर, बस ऑड है तो ऑड वाला केस, इवन है इवन वाला केस, अगर 2 है तो इवन वाला, 1 है तो ऑड वाला। तो अब हम भूल गए, अब तुम हमें याद दिलाओ, क्या लिखा हमने, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2। ये ऑड के लिए, इवन के लिए, वेरी गुड बेटा, फिर से यही फॉर्मूला बोलो, 2/2 इवन के लिए, ऑड के लिए बोलो ना, रुक जाओ आराम से, 2 की पावर n-1 राइट, प्लस क्या, प्लस 2 की पावर ये n-1/2 ऑड या इवन है, ऑड है, ठीक है। नूर भाई बताओ इवन के लिए, हाँ n-2/2, ऑड के लिए बोलो बेटा, वेरी गुड, इवन के लिए बोलो, भैया कुछ याद हुआ कि नहीं याद हुआ, एकदम याद हो गया ना भैया। चलो अब लिख लेते हैं, जब दिमाग में लिख गया तो कॉपी में लिख लेते हैं। तो कॉपी में लिखवा रहे हैं, है ना, लिखवा रहे हैं, वो कहता कॉपी में लिखवाते नहीं, लिखवा रहे हैं मेरे भाई, यहाँ लिखना पहले जरूरी है, कॉपी में बाद में लिखा जाएगा, पहले दिमाग में लिखा जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर बराबर 2 की पावर, हम भूल गए, अमर याद दिलाओ क्या लिखा, और कोई नहीं बोलेगा,
2 की पावर n माइनस 1। अब यहां साइन प्लस लगाएं कि माइनस? प्लस, वेरी गुड। 2 की पावर n माइनस, अब सुनना इवन वाला केस है, इवन वाला 2, वेरी गुड। 2n माइनस 2/2 याद हुआ ना भैया? चलो फटाक से नोट कर लो, फॉर्मूला नोट करो। अपने फ़ोन से फेसबुक नाम की चीज़ हटा दो जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता है। अपने फ़ोन से कोई भी व्हाट्सअप छोड़ के सब कुछ हटा दो। व्हाट्सअप सिर्फ इसलिए रखो कि आप क्वेश्चन का आदान प्रदान कर सको। बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं जो आपका माइंड डाइवर्ट करती हैं, अबे तुम ये सोचो कि तुम लोग इतने छोटे काम नहीं कर सकते हो। इतने छोटे काम, इस समय इलॉन मस्क का नाम जानते हो? टाइम, उसका डेडिकेशन देखो, ऐसे कोई बड़ा नहीं बन जाता है, कुछ ना कुछ उसके लिए किनारे चीज़ें करनी पड़ती हैं। उसने अपने सारे घर बेच दिए, अपनी सारी प्रॉपर्टी इसलिए सब बेच दी कि वो परमानेंट सिर्फ और सिर्फ वहाँ रहे जहाँ वो काम करता है। उसने 24 घंटे में अपने टाइम डिवाइड कर रखे हैं कि 6 घंटे इस कंपनी में, 5 घंटे इस कंपनी में ही रहता है, घर है ही नहीं उसका। तुम लोग छोटी सी चीज़ डिलीट नहीं कर सकते हो। अगर लाइफ में कुछ चाहिए तो कुछ ना कुछ देर के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक? ज्ञान की गंगा नहीं बहा रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। कुछ मन में बोलते हैं ना, अरे ज्ञान की गंगा ना बहाओ, पढ़ाओ। कुछ ऐसा हम बोला करते थे, ऐसा हम भी बोला करते थे जब हम आपकी स्टूडेंट लाइफ में थे, तो हम कुछ के दिमाग में चल रहा होगा, ज्ञान की गंगा नहीं बहा रहे हैं, एकदम सच्चाई बता रहे हैं। 1 साल बिल्कुल पागलों की तरह पढ़ लो, सेलेक्ट हो जाओ, उसके बाद तुम्हें खुद समझ में आएगा हम सही है गलत है। हाँ भैया, ये फॉर्मूला नोट कर लिया। अगला केस, इसी का केस नंबर 2। अगला केस लिखो, केस 3 करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोले, अगर टर्मिनल पर जुड़े एटम या मॉलिक्यूल, अगर टर्मिनल पर जुड़े एटम या मॉलिक्यूल अगर टर्मिनल पर जुड़े एटम या मॉलिक्यूल सेम है, अगर टर्मिनल पर जुड़े एटम या मॉलिक्यूल सेम है, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड नंबर में है, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड नंबर में है, सारा फॉर्मूला सेम, बस n-2 की जगह बेटा n-1। चलो फटाफट नोट करो। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड की पहली वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है? सच्ची चीज होता ना। हमने भी नहीं लगवाई यार, स्लॉट ही नहीं मिल रहा है। हाँ, नोट कर लिया। अरे गए ग्रीन पार्क, वहां मेला लगा हुआ है यार पूरा। अपने पढ़ाए हुए एक डॉक्टर से बोला कि यार कुछ जुगाड़ लगवाओ, एम्स में है वो। हम गए थे, अभी हम गए 3 दिन पहले, वहाँ ऐसा मेला लगा, हम देख के भागे। हमने कहा हटाओ यार, यहाँ तो 5 घंटे बर्बाद होंगे। नोट कर लिया भैया? अब नोट करो, ये फॉर्मूला नोट करो फटाफट, इसके नीचे नोट कर लिया फॉर्मूला ये वाला? नोट कर लिया? हटाएं इसको। अब 3 केस दिमाग में रखना, अब तुम गलतियां करोगे। पहला केस, टर्मिनल पे जुड़े लोग सेम या डिफरेंट? कोई दिक्कत नहीं। अगर डिफरेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला सिंपल सा है, 2 की पावर n। दिक्कत शुरू होगी जब किनारे पे जुड़े लोग क्या हो जाएंगे? सेम। अगर सेम है तो 2 कहानियां चलेंगी, या तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन में होगा, या तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड में होगा। अगर इवन में है
अगर सम संख्या में है 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो फॉर्मूला 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-2/2। अगर ऑड में है तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2। बात समझ पा रहे हो भैया? चलो अब निकाल के दिखाओ। अब कंपाउंड नंबर आ रहे हैं CH3 CH डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। चेक करो चेक करो चेक करो। चलो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड गिनो। 1 2 3। इवन है ऑड है? लगाओ फॉर्मूला, निकालो आंसर। लगाओ फॉर्मूला, निकालो आंसर फटाफट। ऑड वाला फॉर्मूला लगाओ। शेयर है? चलो देखते हैं भैया। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 2 3। एन की वैल्यू 3 हो गई भैया, रखते हैं। यहां 3 रखा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, प्लस 2 की पावर n की जगह 3 रखा तो 3 - 1/2। तो बेटा ये 2 की पावर 2 क्या हो गया? 4। और ये 3 में से 1 गया 2, 2 बेटे 2 1, 2 की पावर 1 क्या आएगा? 2, और 4 और 2 6। कितने आइसोमर हो गए? 6। क्या निकाल पा रहे हो भैया? पक्का? एक कंपाउंड निकाल के दिखाओगे? लिखो फटाक से। ये कंपाउंड कॉपी में देखेंगे, सबका आंसर सही होना चाहिए। फाइंड आउट द, हाँ नोट कर लो नोट कर लो। नोट कर लिया बेटा? हटा सकते हैं इसको? टिक। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन द फॉलोइंग कंपाउंड। आंसर कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछना होगा हम पूछ लेंगे, आंसर बोलने की जरूरत नहीं है। आंसर बोलने को मना किया था, कॉपी में लिख दो, कॉपी देखेंगे सभी की। फॉर्म, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फॉर्मूला क्या लगाया? वेरी गुड, नमस्कार, ठीक। फॉर्मूला 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 ऐसी गलती कैसे कर रहे हो बे? निकाल निकाल निकाल, देखो ध्यान से देखो। हाँ। वेरी गुड। ये बता रहा हूँ तुम लोगों, अभी बता रहे हैं सही की गलत है। वेरी गुड। देख इधर इधर देख, इधर सीख। वेरी गुड बेटा। कल क्लास आए थे? ठीक, वेरी गुड। 16 आएगा। हाँ 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 ठीक है।
भैया ये जो लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-2/2, वो लोग जरा ध्यान दें, बहुत सारे लोगों ने फॉर्मूला लगाया है। भैया गलती करोगे, 100% गलती करोगे। और जरा ध्यान देना, बस बातें खत्म, ध्यान देना भैया। कंपाउंड जरा चेक करना, कंपाउंड में क्या दिखा रहा है, टर्मिनल। अच्छा तुम जल्दीबाजी में गलती क्या करते हो, जल्दीबाजी में गलती ये करते हो, किनारा CH3A ना यार, टर्मिनल मानेंगे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, ये किनारा नहीं है। डबल बॉन्ड कार्बन ये है, हाँ, तो इसका टर्मिनल ये हुआ। ध्यान देना, पेन को रोकना, और यहां गलती करोगे। डबल बॉन्ड कार्बन ये है, जो डबल बॉन्ड कार्बन होगा वहां से जो भी लगा होगा वो पूरा टर्मिनल होगा, तो इसका टर्मिनल हुआ ये। अब बताओ टर्मिनल सेम है या डिफरेंट है, टर्मिनल सेम है या डिफरेंट है, सेम या डिफरेंट। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे यार, 2 की पावर n। समझ पा रहे हो ना, फिर से एक बार सुनो ध्यान से, जिन्होंने गलत किया है। डबल बॉन्ड कार्बन से जो जुड़ा होगा वहां से टर्मिनल माना जाएगा। तो डबल बॉन्ड कार्बन से ये यहां जुड़ा है, तो इसका टर्मिनल क्या हो गया, मेथिल। डबल बॉन्ड कार्बन ये रहा, यहां से आगे तक जो भी होगा वो पूरा क्या माना जाएगा, टर्मिनल। समझ पा रहे हो ना भैया। तो यहां डबल बॉन्ड कार्बन से ये पूरा टर्मिनल हो गया। तो इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, टर्मिनल सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो GI का फॉर्मूला सिंपल है, 2 की पावर n। और n क्या है, 1 2 3 4। n की वैल्यू 4 रखो, 2 की पावर 4, आंसर क्या आ गया, 16। नोट करो। और इन पे गोला बनाना, टर्मिनल पे गोला बनाना, गोला बनाते चलना टर्मिनल पे। नोट कर लिया भैया, हटाएं इसको। अगला क्वेश्चन दें, अब की बार सही करके दिखाओगे। चलो देखते हैं। देखो आंसर बोलना नहीं, कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो कंपाउंड को फटाफट।